नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद जिला का डाकल गांव में है और जो पंचायती दौर चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, उसी को लेकर गांव में पहुंच रही हैं। समस्याएं क्या है और जो प्रत्याशी सामने आ रही हैं किस तरह काम करेंगे, क्या क्या समस्या हैं, क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी। मास्टर अंग्रेज जी हमारे साथ हैं जो गाँव डाकल से भावी प्रत्याशी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप गाँव से जैसे सरपंच पद प्रत्याशी हैं तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी। सर, सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी, आप हमारे गांव में एंट्री की होगी, सबसे पहले सबसे जो बड़ी समस्या हमारे गांव के अंदर पानी की निकासी की है। अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ डीसी साहब आए हुए थे चुनाव के दौरों के, उसमें उनके पास भी हमने ये समस्या रखी थी और उन्होंने हमारी समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए यहाँ निरीक्षण भी किया था और ये वादा भी करके गए थे भाई हम इसका जल्दी से जल्दी समाधान करवा देंगे, चाहे ड्रेन के माध्यम से हो या फिर मैंने पाइपलाइन दबवा के किसी जैसे खेतों में पहुंचाना, हाँ वो बाहर निकाला जाए। देखिए, आश्वासन तो बार बार मिलते हैं। देखिए, हमारी प्रयास जारी हैं। सरपंच तो चलो अब मैं उम्मीदवार हूँ, उससे पहले भी हमारे प्रयास काफ़ी रहे हैं। चाहे वो हमने अपने खर्चे पे यहाँ बोर जो होता ना वाटर नीचे जो, हाँ उसके लिए हमने बोर खुद अपने पैसे से खुदवा था। कुछ कमेटी बनाई थी 10-15 मेंबरों की और उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो लंबी नहीं चल पाती क्योंकि जब उसमें रेत वगैरह भर जाता है तो अंदर के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और जिसके कारण फिर ज़्यादा समय तक वहाँ पानी उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमने सरकार को भी बार बार इसके लिए बोला गया है हमारी समस्या को प्राथमिकता से समझा जाए, क्योंकि बहुत से घरों के अंदर पानी है, उनको अंदर रहना, बाहर निकलना या इधर उधर आना जाना में बड़ी समस्या है। बीमारियां भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग समझते हो कि जितना भी गंदा पानी होगा आसपास होगा बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हाँ, सबसे जो प्राथमिकता हमारी यही रही है इस पानी का निकासी का क्या समाधान किया जाए। पूरे गांव के साथ मिलके, पूरी पंचायत को एकजुट करके, या हमें सीएम से मिलना पड़ जाए, कोई भी आप चाहे प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये फिलहाल पानी की निकासी कहाँ पर हो रही है? कहीं नहीं है सर। अब एक ये जोड़ है क्योंकि इनके अंदर रेगा भरा हुआ है और पानी की जो अक्षमता इसकी बहुत कम हो गई है। अभी खुदाई की बात चली थी, लेकिन क्या हुआ, खुदाई शुरू भी कर दी थी तो उसके बाद फिर बारिश का सीजन आ गया तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ओवरफ्लो हो गया। जो खुदाई होनी थी वो नहीं हो पाई, वो खुदाई रुक गई तो अब फिर पानी वहीं खड़ा है। इसका कोई अभी तक कोई विशेष समाधान है नहीं। बस थोड़े दिन क्या होता है, बस जैसे खेतों में यदि पानी की जरूरत होती है तो उस समय तो उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं निकल पाता जितना पानी बाहर जाना चाहिए। मतलब बारिश हो जाए तो और भी ज़्यादा अब तो सर अब तो कुछ भी नहीं है। यदि आप थोड़े दिन पहले और आते ना, ये पूरी जो गली न लबालब पानी भरी होती है, ये भी, और जो ये पीछे और गली है तो वहाँ भी यही समाधान है, मतलब समस्या है। मतलब जी बहुत ज़्यादा पानी की निकासी की परेशानी हो रही है, जिससे पूरा गांव परेशान है, जिससे जी बीमारियों का डर है कि बीमारियां फैल जाएगी। तो सर, सप्लाई का पानी कितना पहुंच रहा है हर घर तक? देखिए, सप्लाई का पानी पूरे गांव में पहुंचता है, लेकिन एक समस्या हमारे यहाँ भी बोर का पानी आता है। अभी जैसे हमारे नहर के जो या नहर है सरसा ब्रांच, उससे मतलब सीधी सप्लाई की वो बात हुई थी, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से 6 महीने की बात होगी, अभी भी उसमें से पानी की शुरुआत नहीं हुई, जिसके कारण बोर का पानी ही लोगों को पीना पड़ रहा है। मतलब बढ़िया नहर का पानी नहीं अभी तक नहीं आ रहा। ये प्रशासन की लगा लो आप, या जो भी डिपार्टमेंटली जिसको हम बोलें, जैसे स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता हुआ ये जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर, तो उन्होंने भी अपनी जो कार्रवाई अच्छे ढंग से नहीं की। नहीं तो अब तक तो ये पानी की तो सप्लाई मेरे हिसाब से सरसा ब्रांच से शुरू हो जानी चाहिए थी। सर, पशुओं के लिए तालाब की व्यवस्था है अलग से पानी की, या जो गंदा पानी यही जा रहा है? नहीं, जो पानी ये गांव का जाता है इकट्ठा होकर, उसी में ही पशु अपना पानी पीते हैं। तो देखो जी, वहाँ भी कहीं ना कहीं बीमारियों नहीं, देखो ये तो है ही। जब ये पानी जो आता है ना, आप देखिए, हम जैसे आजकल ये वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं, या जैसे टॉयलेट का जो भी हम रासायनिक जो, हाँ वो और गंदा कर देते हैं पानी को, और वही पशु फिर पीते हैं। फिर पशुओं में भी देखो आप, फिर बीमारियां आजकल ये क्या था, ये स्वीप वाली थी क्या, ये हाँ रिम्पी, तो उसके हाँ लंपी, तो उसमें भी काफ़ी वो नुकसान हुआ लोगों को। खासकर जो हमारे जो ये किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके पास ही वो होता है। तो सर, आप किस तरह से समाधान कराओगे तालाबों का पशुओं के लिए? देखिए, तालाबों का तो एक ही है, वैसे एक तो लोगों को जागरूक किया जाए, बार बार गंदा पानी तालाबों के अंदर ज़्यादा न छोड़ा जाए, अलग से हाँ अलग से व्यवस्था हो। दूसरी बात, जो भी
व्यर्थ पानी, कई बार क्या होता है मान ली सप्लाई का पानी आ गया, जिसको भी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है वो उसका उतना ही प्रयोग करे। नहीं तो गांव में ज़्यादातर देखा जाता है भाई पानी वैसी व्यर्थी बहता रहता है। मतलब जागरूक करोगे हाँ, तो मतलब संगठन बनाओगे। लोगों को संगठित करके घर घर जाकर इस बात का संदेश दिया जाएगा भाई पानी हमारे लिए अमूल्य है। यदि ऐसे ही हम लापरवाही रहे तो जीवन हमारा पानी के बगैर हम मतलब मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। एक और जी गांव में देखा जी साफ सफाई नहीं है गलिया में। देखो जो साफ सफाई हो तो देखो बीमारियों से ही बचा जा सके, लेकिन ये मतलब गंदगी के कारण ही बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही है। तो साफ सफाई किस तरह कराओगे आप गाँव में? नहीं, साफ़ सफाई का तो देखो ऐसा है, देखो जैसे यहाँ स्पेशल सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी बनी रहती है। समस्या वही है क्योंकि पानी जो होता है, यदि पानी ठहरा हो रहेगा, पानी की निकासी तो है नहीं अच्छी तरह से, और ये जो पानी है रुक जाता है किसी भी सतह से। यदि पानी आगे नहीं जाएगा स्पीडली तो उसमें फिर रेगा बन जाएगा या इस प्रकार से। तो वही मेन कारण क्या है, सफाई मेन कारण है। सफाई चल रही है लेकिन सफाई इसलिए नहीं हो रही, और रेगा आगे नहीं बढ़ पाते, ये बाहर निकाल देते हैं, चलो भाई थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया, अगले दिन फिर वही फिर जम जाता है। जब तक पानी स्पीडली नहीं जाएगा, पानी की निकासी बाहर तेज़ी से नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। और सर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या सोचा कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस प्रकार का होना चाहिए अगर आप बनो तो? देखिए, एक सरपंच होने के नाते यदि मेरे को गांव मौका देता है, ठीक नहीं, ये सबसे मेरी, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक अध्यापक हो, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी एक अध्यापक होता है। हाँ जी, ठीक है, चलो मैं वहाँ शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं मैं बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और उनके बैठने की जो व्यवस्था है, या और जो भी सरकारी स्कीमें जो आएंगी उनको मैं प्राथमिकता से लागू करवाने की कोशिश करूँगा। सर कई बार देखा जाओ सरकारी स्कूल में गांव ध्यान नहीं देता और टीचरों की बार कमी हो जाती है, तो पंचायत ने भी सर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे गाँव के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। देखिए, मेरा ही मानना है जो गरीब जो लोग हैं उनके जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक नहीं, वो प्राइवेट स्कूलों के जो खर्चे वह नहीं कर पाते, और इसके लिए पंचायत को ही मेले कदम उठाने की ज़रूरत है। या तो कलेक्शन बेस पे, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें आती रहती हैं भाई, हम कलेक्शन बेस पे भी टीचर लगा सकते हैं, या सरकार से दूसरी प्रकार की जो मदद आती है, जो बजट आता है शिक्षा के माध्यम से, जो बजट आया हम उसमें से भी कटौती करके टीचर वगैरह रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सरकार या जो पंचायतें हैं कई बार ध्यान नहीं देती, और उसका जो खामियाजा नहीं उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जो कुछ बनना चाहते हैं। ये बात है। सर खेल स्टेडियम को लेकर क्या कहना चाहोगे खेलों के प्रति? देखो, आज यदि देखा जाए शिक्षा से भी अच्छा जो प्लेटफार्म तैयार होता है वो खेल में होता है, ठीक है ना। हमारे गांव के अंदर भी स्टेडियम में बच्चे वहाँ बहुत सारी अच्छी तैयारियाँ भी करते हैं, और जब ये गेम होते हैं या स्कूली गेम होते हैं या स्टेट लेवल के जो गेम होते हैं, हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। जैसे सुमित कुंडू हमारे बॉक्सिंग के बहुत अच्छे, उसमें इंटरनेशनल में भी उनका नाम आया है, कॉमनवेल्थ गेमों में भी गोल्ड लेके आए वो, और हम तो ये उम्मीद करते हैं वर्ल्ड उसमें उनका नाम हो, ठीक है ना। गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, और इसीलिए हमारे गांव के अंदर आपने देखा भी होगा, यहाँ स्टेडियम है, पूरा बड़ा स्टेडियम है, बच्चे काफ़ी अच्छी तैयारियां भी करते हैं और उनके अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं, क्योंकि मोटिवेट बार हम जाकर करते भी बच्चों को, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे रेस का हो, और जो आर्मी के लिए भी बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। सर कुछ बच्चों में टैलेंट हो, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अगर इस तरह आपके गांव में कोई बच्चा है तो उसके लिए किस तरह से आप मदद करोगे जी? सर देखिए, पूरी हमारी भरपूर कोशिश रहती है भाई, पहले भी हुआ है, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे हम कलेक्शन के बेस से या 10 आदमी कमेटी बना के, इस प्रकार से हम उसकी सहयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर गांव में सरकार की कुछ स्कीमें आती हैं, सेंट्रल सरकार की भी और स्टेट की भी, लेकिन जो ज़रूरतमंद परिवार है उन तक वो स्कीम नहीं पहुंच पाती, तो आप किस तरह से जी उन गरीबों तक पहुंचाओगे जो ज़रूरतमंद हो स्कीम? ये हमारे देश के अंदर देखिए ये सबसे भारी समस्या है, क्योंकि लोग अपने कामों में, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा हैं हमारे, जो यदि हम ग्रामीण इलाके की जो बात करें तो जो सरकारी स्कीमें आती हैं उनको पता नहीं चलता, ठीक है ना। और उसका यही कारण है क्योंकि शिक्षा का जो सत्र है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक। सबसे पहले तो हमें शिक्षा का सत्र को आगे बढ़ाना होगा, और जब शिक्षा का सत्र आगे बढ़ जाएगा तो लोग जागरूक होंगे, और हम मीडिया के माध्यम से, जैसे आप आज आए हो, उसके माध्यम से, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सअप इस प्रकार के बहुत सारी वो हमारे सोशल मीडिया है, उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे भाई ये सरकार की स्कीम है, आप इसका लाभ उठाइए। देखो जो स्कीम आ ना, मकान मरम्मत किया जैसे कुछ स्कीमें आओ, लेकिन क्या करें जी, सरपंच है उसके खुद के इतने दे दें हैं,
पता हुआ कि उस कॉलोनी में, उस एरिया में ये गरीब आदमी है, इसने इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं देखते मतलब जो उनका उद्देश्य हुआ है, मतलब जो उन्हें फ़र्ज हो निभाना हुआ, लेकिन उन्होंने कर दे के अपनापन देखा है। तो आप किस तरह देखोगे जी? सब देखिए होता ऐसा, ये बात मैं मानता हूँ भाई, जो सरपंच हैं क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा करते थे। मैं अपनी बताता हूँ, मैं बता सकता हूँ ना, मैंने अभी तक भी मैंने कोई खर्चा शुरू नहीं किया है सच में। आप चाहे पता कर लेना, यहाँ कोई झूठ नहीं है, दारू कोई भी मेरे यहाँ इस प्रकार का कोई बात ही नहीं है। मैं चाहता हूँ बगैर दारू यदि इलेक्शन जीता जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि दारू के कारण आज फ्री बन रही है सभी गाँव में, हर जगह। लेकिन उससे क्या होगा, जो युवा पीढ़ी है जो इस लत मतलब इसकी गिरफ्त में आ जाएगी। अब मान लीजिए हम कोई चीज़ फ्री बांट रहे हैं तो उनको उसमें लेने की ज़्यादा आएंगे फ्री में। अब जैसे दारू बन रहे तो युवा साथी हैं मतलब जिनकी एज आज 17-18 साल के जो बच्चे हैं, तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी, क्योंकि उनको 10 दिन 15 दिन फ्री में मिलेगी, फिर ये बंद भी होगी, फिर उनकी आदत बिगड़ी होगी तो उनको फिर याद आएगी वहाँ आज भी चाहिए। तो सबसे पहली तो जो गलत बात है, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति का, चाहे हमारा ये हम MP MLA की भी बात करें तो वहाँ भी ये बातें लागू होती हैं। यदि सरकार की भी प्राथमिकता बनती है नशे को बिल्कुल रोका जाए। यदि हम समाज को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, उसको मतलब कामयाब देखना चाहते हैं और देश की तरक्की चाहते हैं और गाँव की तरक्की चाहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए भाई, चुनाव के अंदर चाहे किसी प्रकार का भी चुनाव हो, उसमें शराब नशा नहीं होना चाहिए। सर आप गांव को किस तरह का देखना चाहो कि अगर आप सरपंच हो तो इस तरह गांव हो मेरा? देखिए मैं चाहता हूँ भाई एक आदर्श गांव जहाँ मतलब बुजुर्गों का सम्मान हो, हर गांव में पढ़ा हुआ शिक्षित विद्यार्थी हो, सक्षम एक परिवार हो, पर वहाँ नौकरी हो, पैसा हो, कोई बेरोजगार ना हो, भूख के कारण बीमारी के कारण कोई ना मरे, ठीक है। और एक दूसरी बात ये भी है, मतलब जो यदि गांव जैसे साफ़ सुथरा गांव, मैं कई बार उधर चला जाता हूं, जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव हैं, बड़े अच्छे गांव हैं, मतलब यहाँ इधर इस प्रकार की कोई बात नहीं, उस प्रकार के गांव देखना चाहता हूं जहाँ पानी की व्यवस्था बढ़िया हो, निकासी व्यवस्था बढ़िया हो, गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हों, हरियाली हो, जैसे पेड़ पौधे हों गलियों में भी, जैसे आजकल जो दूसरे आते जो ना तो ज़्यादा फैलाव करें उस प्रकार की, जैसे ऐसा लगे वैसे हम किसी गांव में नहीं शहर में एंट्री किया, इस प्रकार का गांव मैं देखना चाहता हूँ। मतलब पता चला डाकल गांव में। हाँ जी 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 जी। देखिए चलो हर व्यक्ति ये चाहता है, मैं पहले भी जब मैं युवा संगठन में काम किया है, बाकी तो ठीक है सर, इतना मैंने पहले भी जब मैं +1 +2 में पढ़ता था तो हमारे गांव के अंदर भी युवा संगठन होता था। मैंने बहुत सारे उस समय से आज तक मैं इस काम में लगा हुआ हूं, कभी कम कभी ज़्यादा। देखिए जैसे पढ़ाई लिखाई के कारण कहीं इधर उधर बाहर भी जाने पड़े हैं, क्योंकि एजुकेशन भी ज़रूरी है। जब तक हम ही सक्षम नहीं है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये मेरा साथ साथ चलता रहा है। सामाजिक कामों में जो रही हैं, जो मेरी जहाँ तक भी मैं कुछ कर पाया तो मैंने करने की कोशिश की है। सर गांव वालों से क्या अपील करना चाहोगे आप? देखिए मेरी तो एक ही अपील है, जो भी योग्य है, मान लीजिए मैं योग्य नहीं हूँ तो बेशक मेरे को सरपंच मत बनाओ, उस व्यक्ति को सरपंच बनाओ जो व्यक्ति योग्य है, शिक्षित है, एक गांव का नेतृत्व अच्छे ढंग से कर सके। मतलब लोगों को गुमराह करके आप सरपंच बनना नहीं चाहते हैं? नहीं। बिल्कुल सीधे शब्दों में जो बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ मैं हमारे गांव मैंने, चलो मैं नहीं बन पाता, कोई दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आता जो गांव को स्वच्छ और मतलब तंदुरुस्त और विकास की ओर लेकर जाएगा, इस प्रकार का व्यक्ति गांव के अंदर सरपंच बन के जाए। वो गांव वाले देख किस में इस प्रकार की छवि ढूंढते हैं, मैं उसका स्वागत करूँगा। हाँ जी। तो मास्टर अंग्रेज जी हमारे साथ हैं, जो भाईचारा का चुनाव, पंचायत चुनाव, इन्होंने एक बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है कि जो अच्छा लगा, जो गांव का विकास करा सके उसको सपोर्ट करें, वोट करें। साथियों मास्टर जी के अपना विचार कैसे लगे, आपने कमेंट में अपनी राय जरूर देनी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।